आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ की कलीसिया में आप सबका स्वागत है। आइए हम आज की इस बात को शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर के वचन को आदर देते हुए हम पढ़ेंगे भजन संहिता में से भजन 98। आप सभी निकाल सकते हैं भजन 98। और परमेश्वर के वचन में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपना किया हुआ उद्धार प्रकाशित किया है। उसने अन्य जातियों की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इजराइल के घराने पर अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर के देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर स्वर भजन का स्वर सुनाओ। तुइया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे, जगत और उसके निवासी महाशब्द करें। नदियां तालियां बजाएं, पहाड़ मिलकर जय जयकार करें। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी सहायता की है, और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें आज का दिन दिया है कि हम प्रभु आपकी हुजूरी में आए, आपके चरणों के सम्मुख आए। पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी आज की आराधना को, आज के वचन के भाग को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, जो भी आपकी महिमा के लिए कार्य करते हैं प्रभु जी, उसमें आप हमारी सहायता करें, अपनी आशीष हमारे जीवन में दे पिता परमेश्वर। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी समय रहेगा परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, परमेश्वर की आराधना करने के लिए गीत की टीम आएंगे और वो परमेश्वर की नाम को ऊंचा उठाएंगे कुछ गीतों के माध्यम से। तो अभी गीत की टीम आएंगे और वो गीतों में अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। और आज के संडे सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके नाम की बढ़ाई करेंगे और गीत गाएंगे, किन गीत के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। गीत नंबर है 19। गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रुओं
एक गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा उसके नाम की स्तुति करेंगे। और गीत के बोल इस प्रकार से हैं, यीशु नाम ते जिते खलोवा कम होवन पूरे मेरे। गीत नंबर है P5। यीशु नाम ते जिते खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाम ते जिते खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े। यीशु नाम ते जिते खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाम ते जिते खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु ने आखेया दो या तीन जिते मेरा नाम पुकारनगे। यीशु ने आखेया दो या तीन जिते मेरा नाम पुकारनगे। जंगल गलियां विच पहाड़ा, जंगल गलियां विच पहाड़ा, या होवे विच वेड़े। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अगली जिंदगी पावे। यीशु दी गल है जो कोई मनदा अगली जिंदगी पावे। विच नरकां दे रुड़दे जांदे, विच नरकां दे रुड़दे जांदे, उलट चलदे जेड़े। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना तेनू नदियां डुबोवन, ना तेनू अग साड़े, ना तेनू नदियां डुबोवन, ना तेनू अग साड़े। यीशु राजा होवे तेरे, यीशु राजा होवे तेरे, हदन चार चुफेरे। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। ना दुख मुसीबत आवे, ना दुख मुसीबत आवे, ना शैतान भी आवे नेड़े। यीशु नाम ते जिथे खलोवा मेरे। यीशु नाम ते जिथे खलोवा कम होवन पूरे मेरे। हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाकर प्रभु के नाम की महिमा उसके नाम की स्तुति उसके नाम की बढ़ाई करेंगे। और गीत के बोल इस प्रकार से हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है।
धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह आपके प्रेम आपकी दया के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। गीतों को गाने में परमेश्वर आपने हमारी सहायता और मदद की प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आज की प्रार्थना विनतियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। होंगे परमेश्वर हम सभी एक मन होकर परमेश्वर आपकी प्रार्थना विनतियों को प्रभु जी आपके सम्मुख रख सके प्रभु जी। प्रभु आज के वचन को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपके दास को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप उनकी सहायता और मदद करना प्रभु, अपनी अगुवाई को देना प्रभु। जितने लोग हम वचन को सुनते हैं प्रभु जी आप हमारी भी सहायता और मदद करना प्रभु जी। अपने वचन से प्रभु हम सबों को आशीषित करना प्रभु। सभी बातों को प्रभु जी आपके अनुग्रह में मानते हुए इस दुआ को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने गीत गाने में सहायता की, मदद की और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने गीत गाने के लिए लोगों को इकट्ठा किया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आगे के समय के लिए। जो आगे का समय है वो प्रार्थना विषय का समय है। प्रार्थना विषय परमेश्वर के नजदीक लेके जाएंगे। जो प्रार्थना विषय है वो इस प्रकार से है, प्रार्थना करेंगे हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए, क्योंकि हम भारत देश में पाए जाते हैं।
परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे, हर एक बीमारी से, परेशानी से, दुख से परमेश्वर हमें बचा के रखे। प्रार्थना करेंगे चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम की जरूरतों के लिए और प्रार्थना करेंगे चंडीगढ़ अनुग्रह आश्रम में जितने भी विद्यार्थी पाए जाते हैं, जितने भी स्टाफ, जितने भी इंटर्न पाए जाते हैं, सभी पर परमेश्वर अपना अनुग्रह करे, हर एक बीमारी से और इस महामारी के दौरान जो कोविड-19 जो फैला हुआ है उससे परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रार्थना करेंगे CFC कोर्स के बच्चों के लिए, जो विद्यार्थी आने हैं परमेश्वर उसमें सहायता करे और ऐसे विद्यार्थियों को परमेश्वर हमारे बीच में लेके आए जो सचमुच परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं। हम सभी प्रार्थना करेंगे DBI टीम के लिए, जो DBI टीम में अस्वस्थ लोग हैं परमेश्वर उन्हें स्वस्थ करे, परमेश्वर उन्हें चंगा करे, ताकि वो चंगे होकर परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देने वाले हो सके। प्रार्थना करेंगे चर्च के परिवारों के लिए, जो चर्च के सदस्य हैं, हम उन सबों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर उन्हें अपने भवन में लेके आए और उन्हें हर एक बीमारी से, हर एक दुख से परमेश्वर उन्हें बचा के रखे। इन सभी बातों के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, और जो प्रार्थना निवेदन है उनके लिए पास्टर सुरेश जी आएंगे और वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। अपने आप को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, शुक्रगुजार हैं खुदावंद कि आपने समय दिया है कि हम आपके चरणों के नजदीक आए, तो अपने विनतियों को, अपनी प्रार्थनाओं को आपके समीप रखें। खुदावंद, हम इस बात को जानते हैं कि आप हमारे जीवित पर सुनने के लिए अपने कान को लगाए रखते हैं। प्रभु, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की प्रभु। विशेष हमारी प्रार्थना है प्रभु, इस समय में हमारे देश में प्रभु अपना सुरक्षा बनाए, प्रभु अपना अनुग्रह करें ताकि हमारा देश प्रभु आप में आपके अनुग्रह में पाया जाए। जब इस प्रभु हमारे देश में जो महामारी है प्रभु कोविड-19 प्रभु ये फैलता जा रहा है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप नियंत्रण बनाएं, अपना अनुग्रह में जो हमारे देश के लोग हैं प्रभु आप में सुरक्षा को प्राप्त करने वाले बने, आप अनुग्रह करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं और हम चाहते हैं प्रभु कि आपके अनुग्रह में हम सभी पाए जाएं। प्रभु हर एक विश्वास करने वाले प्रभु और ना विश्वास करने वाले भी प्रभु आप में पाए जाएं। ये परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि जो महामारी है प्रभु हमारे देश से ये परंतु पूरे संसार से प्रभु इससे मानव जाति से प्रभु नष्ट होने पाए, और प्रभु हम मानव जाति को आप स्वस्थ करें, अपने अनुग्रह रखें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो मेडिकल टीम के लोग हैं प्रभु लगातार प्रभु इस महामारी से लड़ने की तैयारियां करते हैं, प्रभु अपने अनुग्रह रखें। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो सामाजिक संस्थाएं हैं प्रभु जो लगातार लोगों की सहायता करने के लिए कार्य कर रही है प्रभु अपने अनुग्रह रखें, अपनी सुरक्षा में रखें, अपनी हिफाजत में रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं DBI की सेवाओं के लिए, बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप की सेवाओं के लिए प्रभु, तो लगातार इस महामारी से लड़ने के लिए प्रभु और इसमें विजय प्राप्त करने को लगातार कार्य कर रहे हैं खुदावंद, लोगों के माध्यम से प्रभु अपने अनुग्रह रखें, अपनी सुरक्षा में रखें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जब इस दौरान हम लोगों के लिए प्रभु जो जरूरतमंद है उनके लिए फेस मास्क और राशन प्रबंध कराते हैं, प्रभु हमारी सहायता करें, मदद करें प्रभु, हम उन जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में जरूरतमंद है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु जो प्रभु DBI के 9 सेंटर्स हैं प्रभु विभिन्न राज्यों में, प्रभु चाहते हैं कि जो सेवक है प्रभु जो दास हैं प्रभु सफाई करते हैं, और प्रभु प्रार्थना करते हैं उनकी टीम को, सदस्यों को प्रभु मार खाता हूँ प्रभु आप में सुरक्षा प्राप्त करने वाले बने, आपके अनुग्रह में पाए से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं विशेष प्रभु बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप दिल्ली इंग्लिश कलीसिया के लिए प्रभु, बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप हिंदी की कलीसिया के लिए, बाइबल क्रिश्चियन फेलोशिप नेपाली कलीसिया जो दिल्ली में पाई जाती है प्रभु, हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें, जो पास्टर्स हैं उनकी फैमिली है, टीम मेंबर्स हैं और कलीसिया सदस्य हैं प्रभु, उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं प्रभु इस महामारी से अपने बचाएं और अपनी सुरक्षा में रखें खुदावंद। प्रभु इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न कलीसियाएं पाती हैं और जो एसोसिएट्स हैं प्रभु उनके
जो कलीसिया मेंबर है प्रभु उन सबों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी सुरक्षा और आपकी फाइटिंग प्रभु हम प्रार्थना करते हैं डिजाइन के जो टीम के सदस्य हैं खुदावन उनके परिवार है प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी सुरक्षा अपना अनुग्रह बनाए प्रभु हम चाहते हैं कि हम सभी प्रभु आप में सुरक्षा को प्राप्त करने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे कलीसिया चंडीगढ़ उल्लासन बेबी सब चंडीगढ़ की कलीसिया को प्रभु आप हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं हमारे जो कलीसिया परिवार हैं जो आते हैं प्रभु आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें अपनी सुरक्षा में रखें खुदावन प्रभु आपने आपकी हिफाजत में रखें। ब्रदर माइकल डैनियल के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उस पार के माता सिस्टर के परिवारों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस तरह से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई नरेंद्र के लिए उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। भाई प्रेम को उनके परिवार को प्रभु बहन सीमा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह बहन मीना को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु आपके अनुग्रह में पास प्रभु परिवार प्रभु आपके पास प्रभु हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें आप दया करें ताकि आपकी सुरक्षा में प्रभु हम सभी पास आए और हर दिन प्रभु आपके हुजूरी में आने वाले बने आपके भवन में आने वाले बने और आपकी सेवकाई में बढ़ने वाले बने। हमारी सहायता करें मदद करें तो हम प्रार्थना करें जो विद्यार्थी हमारे बीच में प्रभु आप उन पर भी अपना अनुग्रह करें जो प्रभु आपके वचन को सीख रहे हैं प्रभु उनकी ये प्रभु अपना अनुग्रह करें ताकि प्रभु आपकी सेवकाई में आगे बढ़ सके और सेवकाई के प्रभु आप द्वार करें प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं अपने टीम को अपने परिवार को भी हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी प्रभु आपकी सुरक्षा में और आपकी हिफाजत में पाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता हमारे कलीसिया प्रभु बढ़ाने के लिए प्रभु हम धन्यवाद प्रभु भाई मनी के लिए उनके परिवार प्रभु आपने उनके जीवन में एक बच्ची दिया खुदावन आशीष दिया खुदावन प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और बहन मंजू को भी स्वस्थ रखा प्रभु और प्रभु अपने अनुग्रह में रखा हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु भाई मनी के लिए बहन मंजू के प्रभु आपने परिवार में प्रभु अपनी उत्तम आशीष को दिया है प्रभु हम चाहते हैं वो भी आपकी सुरक्षा और आपकी हिफाजत में होगा प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं आपके नाम की प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता सेजल के प्रभु जब उसका एडमिशन होना प्रभु दूसरे स्कूल में प्रभु आप मदद करें सहायता करें हमें उचित स्कूल मिल सके जिसमें वो स्टडी कर सके पढ़ाई कर सके प्रभु हम चाहते हैं अपना अनुग्रह सेजल को मम्मी को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्राप्त करते हैं प्रभु हम आपके नाम की प्रार्थना धन्यवाद प्रभु आपने हमारी प्रार्थना और विनती को सुना है। हमारे कई सदस्यों को प्रभु डिवाई के सदस्यों को उनके परिवारों को हमने प्रार्थना करी प्रभु आपकी सुरक्षा में रखा है प्रभु हम आपके नाम की प्रभु हम चाहते हैं कि आप अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बने विशेष प्रभु जो हम खड़े में पाते हैं खड़े के लोगों को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए प्रभु अपना अनुग्रह करें प्रभु हम सभी आपकी सुरक्षा में और आपकी हिफाजत में पाए। धन्यवाद परमेश्वर पिता एक बार फिर से कि आपने हमें अपने भवन में रखा है अपने सेवकाई के लिए रखा है प्रभु और स्वस्थ रखा है। हम चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में भी प्रभु अपने स्वस्थ रखें अपने सेवकाई में रखें अपने जीवन में बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें मदद करें। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं प्रभु उन पर अपना अनुग्रह करें बेटी उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। अभी समय रहेगा परमेश्वर के लिए भेंट इकट्ठा करने के लिए ताकि परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल हो सके। भाई शुभम इसमें अगुवाई करेंगे गीत की टीम आएंगे वो गीत में अगुवाई करेंगे। कोई पत्थर ना कोई मूर्त है कोई पत्थर ना कोई मूर्त है जिंदा यीशु मेरी जरूरत है कोई पत्थर ना कोई मूर्त है
परमेश्वर, इस भेंट के लिए प्रभु जी हम धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर। जिन लोगों ने प्रभु जी आपके लिए इस भेंट को दिया है पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में बहुतायत से आशीष प्रदान करें पिता परमेश्वर। हर एक जरूरतों को प्रभु जी आप उनके जीवन में पूरा करें प्रभु जी। और प्रभु जी ये जो भेंट आपके लिए जो इकट्ठा किया गया है पिता परमेश्वर, ये आपके राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाला है प्रभु जी। हम आगे के समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके दास पिता परमेश्वर हमारे बीच में आते हैं, वचन हमारे बीच में बांटते हैं। सचमुच हम उसको अपने हृदय में और प्रभु जी अपने जीवन में लागू करने वाले हो उसके आप हमारी सहायता करें प्रभु जी। आपके दास हमारे बीच में वचन बांटते हैं, आप उनकी सहायता करें। जो प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, आप उनकी भी सहायता करें। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अभी जो समय है वो वचन का समय है। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। वचन के लिए पास्टर सुरेश चंद्रा जी आएंगे हमारे बीच में वचन को बांटेंगे। मैं गुजारिश करूंगा पास्टर सुरेश जी से भी वो हमारे बीच में आए और वचन का प्रचार हमारे बीच में करें। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने समय दिया है, हम उसके वचन से देखें। हमारे लिए क्या ही उत्तम बात है कि हम परमेश्वर के जीवित वचन से देखें। जैसा कि हम लोग लगातार फिलिपियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं, एक बार फिर से आप निकालें मेरे साथ फिलिपियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद हम आज देखने का प्रयास करेंगे। और परमेश्वर के वचन के पढ़ जाने के आदर में हम सभी अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसलिए हे मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता और इसमें तुम्हारी कुशलता है। कुत्तों से चौकस रहो, उन बुरे काम करने वालों से चौकस रहो, उन काट कूट करने वालों से चौकस रहो, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ। इजराइल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का, इब्रानियों का इब्रानी हूँ। व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। जब इस पर विचार करते हैं, हमारी सहायता करें, धन्यवाद परमेश्वर पिता की सहायता के लिए जो आप निरंतर हमारी सहायता करते हैं कि हम आत्मिक के जीवन में आगे बढ़ें और हर एक कदम प्रभु हम आपकी ओर आने वाले बने। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमें संसार से अलग करें, जबकि हम संसार में पाते हैं प्रभु आपने हमें धार्मिकता के लिए प्रभु और आत्मिक के जीवन जीने के लिए और आपके राज्य में शामिल होने के लिए और आपके साथ सहभागिता रखने के लिए प्रभु आपने हमें बुला लिया है। प्रभु हम चाहते हैं कि आप हमारी सहायता करें, मदद करें
विशेष प्रभु प्रार्थना है जब हम इस वचन को देखते हैं, समझते हैं, प्रभु हमें आत्मिक समझ दें। हम चाहते हैं हमारी मदद करें, सहायता करें, सुनने वाले को अपने आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। हम आपकी अगुवाई में होना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी सहायता करें, आपके नाम पर प्रार्थना भर करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, आप अपने स्थान में बैठ जाएं। फिलिपियोस का 3 अध्याय 1 पद से 11 पद अभी आपके सामने पढ़ा गया। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमें निरंतर अपने हुजूरी में रहने का मौका देता है और आज एक बार फिर से दिया है। हम उसके हुजूरी में जाएं, उसके वचन में। हम जानते हैं बाइबल परमेश्वर का वचन है और वचन एक परमेश्वर है। शुरुआत से ही जब बाइबल का आरंभ होता है तो वहां पर इस बात का जिक्र किया जाता है कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी। यूहन्ना के पत्र में, यूहन्ना के सुसमाचार में इस बात का जिक्र किया जाता है जिसने पृथ्वी की रचना करी, जो वचन था, वचन ही क्या हुआ हमारे बीच में निर्धारित हुआ। आज हम उस वचन से सीखेंगे और हम परमेश्वर की अगुवाई में रहेंगे। और यहाँ पर जो आपके सामने भी पढ़ा गया फिलिपियोस का 3 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद, हम इस बात को देख रहे हैं लगातार कि इससे जो फिलिपियों के पत्र है इसको पौलुस लिखता है और पौलुस एक आनंद की बात करता है। और पूरे जो पुस्तक का जो मुख्य विषय है, पूरे पुस्तक का, इसमें 4 अध्याय है और इसका जो मुख्य विषय है जिस पर बात कर रहे थे और हमने देखा भी था वो आनंद। और एक बार फिर से जब इस खंड में आते हैं तो पौलुस आनंद के साथ ही इस खंड का आरंभ करता है। 3 अध्याय को एक आनंद के साथ ही आनंद के लिए क्या कहता है, आग्रह करता है लोगों से कि फिलिप्पी के लोग आनंद में रहें और उससे आनंद के साथ इस अध्याय का आरंभ करता है। यदि हम इस खंड का 1 से लेकर के 11 पद जो है 3 अध्याय का, इसका मुख्य विषय देना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है मसीह के उत्तमता यानी महानता में जीवन जीना। पौलुस यहाँ पर उन बातों का जिक्र करता है जो परमेश्वर में क्या करता है वो प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह में जो प्राप्त करता है उसको यहाँ पर व्यक्त करता है और वो चाहता है कि जो वो जीवन जीता है उसी जीवन जीने के अनुभव को लोग जाने और उसी में वे लोग भी जो फिलिप्पी में है, फिलिप्पियों कलीसिया के लोग हैं, वो भी उस आनंद को प्राप्त करें और फिलिप्पियों के लोगों से अपने जीवन के जो हृदय का विश्वास है, उसके हृदय में जो विश्वास है परमेश्वर के प्रति, प्रभु यीशु मसीह के प्रति और उस पर जो आशा है उसे क्या करता है वो व्यक्त करता है और वो साझा करता है कि लोग जाने उसके हृदय में जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह के प्रति और प्रभु यीशु मसीह से जो प्राप्त किया है उसी विश्वास, उसी आनंद को वो क्या करता है साझा करता है और साथ ही लोगों को मसीह में एक अच्छे और मसीह पर भरोसा रखने वाले विश्वासी बनने की सलाह भी देता है और वो चाहता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं वो भी कुशलता से रहे, आनंद के साथ रहे। उन्हें सलाह भी देता है कि वो मसीह में पाए जाए, एक अच्छे और भरोसेमंद विश्वासी बने। इसीलिए यहाँ पर जो शुरुआत करता है पहले पद से, ठीक है, इसलिए हे मेरे भाइयों प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं। यहाँ पर पौलुस बात करता है कि जो फिलिप्पी के लोग हैं उन्हें बताता है कि वो क्या है आनंदित रहें और साथ ही ये आनंद की बात बार बार करता है। यहाँ पर वो आनंद की बात करता है बार बार ताकि वे लोग आनंद में रहे। जो पहली बात जिस पर विचार करेंगे मसीह में आनंदित होना। कैसे हम मसीह की महानता में जीवन जी सकते हैं? जो पहली बात है मसीह में आनंदित होने के द्वारा से। जब हम मसीह में आनंदित होते हैं तो हम उसकी महानता में जीवन जी सकते हैं। कैसे मैं ये कह सकता हूँ कि मसीह की महानता में आनंद प्राप्त करते हैं? आनंद जो है वो मसीह की महानता में प्राप्त होता है और कैसे
प्रकट होता है, क्योंकि पौलुस क्या है, मुश्किल हालात में है। पौलुस क्या है, बंदीगृह में है, जेल में है, और वो बड़े आनंद के साथ क्या करता है, फिलिपियों के लोगों को एक पत्री लिखता है ताकि वो क्या है, आनंद करें। कैसे व्यक्ति मुश्किल हालातों में आनंद कर सकता है? अभी मैं कहूं कि आप लोग बड़े आनंद के साथ जीवन जिए और आनंद में रहें, तो संभवतः हम में से कईयों के लिए बड़ा मुश्किल कार्य है कि अपने जीवन को आनंद में रहना, क्योंकि ये जो समय है महामारी का समय, और लगातार जो महामारी है वो फैलती जा रही है, और 1 साल हो गए इस महामारी से हमारे भारत देश को जूझते हुए। पूरा संसार इस महामारी से क्या कर रहा है, जूझ रहा है, और लगातार 1 साल हो गए, और आज भी उसमें क्या है, इन बीमारियों से, इस महामारी से ग्रसित होते जा रहे हैं, और भारत में तो आंकड़े भी क्या करें, बढ़ते जा रहे हैं। कि ये हमारे लिए आनंद की बात करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि हम उस समय में आनंद करें जब हमारे चारों तरफ क्या है, मुश्किलों का पहरा लगा हो, दुखों का पहरा लगा, उस समय आनंद करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। पौलुस जो है वो जेल में, उसके चारों तरफ क्या है, मुश्किलों का पहरा है, और उसके बारे में जो बातें होती हैं वो भी क्या है, उसके विरुद्ध में, उसके बारे में जो बातें हो रही हैं, वो जो बात हमने बोला है वो भी उसके विरुद्ध में, लेकिन उस सारी बातों में वो मसीह की उत्तमता में जीवन जीता है। क्यों? क्योंकि वो मसीह में आनंदित है। यदि आप देखें जब पौलुस जेल में है, लोग उसके विषय में क्या क्या बातें करते हैं। 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, कुछ तो डांट और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने आ गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं, और कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें। देखिए, कई बातें उसके सामने हो रही हैं, उसके पीठ पीछे भी हो रही हैं कि और भी क्लेश में पड़ जाए। और उस जेल में है, उसके बाहर क्या है, उसके विरुद्ध में बातें उठे ताकि उसके ऊपर और भी क्लेश किया जाए, और मुश्किलों का पहरा लगाया जाए, या मुश्किलातें डाली जाए, उसको और ताड़ना दी जाए। लेकिन पौलुस यहाँ पर एक उत्तम बातें ढूंढता है, जो जिसमें क्या होता है वो आनंद का है। लिखा कार्यक्रम में तो क्या हुआ, केवल यह कि हर एक प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। देखिए, पौलुस क्या करता है यहाँ पर, वो आनंदित होता है और कहता है मैं तो रहूंगा भी, क्योंकि इसके द्वारा से सुसमाचार की क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, जिससे मैं आनंद में रहूंगा और हूं भी। तो यहाँ पर हमारे जीवन में यदि हम इस खंड से एप्लीकेशन लें, शिक्षा को ले अपने जीवन में, हम यहाँ पर ये भी सीख सकते हैं, चाहे मसीह में हमारे साथ बहुत सारे क्लेश क्यों न हो जाए, चाहे चारों तरफ मुश्किलें क्यों न हो जाए, हम क्या है, मसीह में आनंदित रहें, हम खुश रहें, आनंद के साथ रहें, क्योंकि आनंद एक वो प्रक्रिया है जो हमें मसीह में संतुष्टि प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है, मसीह में हमें आगे बढ़ाती है। वो क्या, आनंद ही वो प्रक्रिया है जो हमें अगला कदम बढ़ाता है। यदि हम दुखों में, मुश्किलों में निराश होते हैं, हम क्या हो जाएंगे, पीछे कदम बढ़ाना आरंभ कर देंगे। लेकिन पौलुस मसीह में जब आगे बढ़ता है तो वो कभी भी अपने कदम को पीछे नहीं हटाता, वो हर एक दुखों का, हर एक मुश्किलों का सामना करता है और उसमें वो आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के महानता में, प्रभु यीशु मसीह की महानता में अपने जीवन को जीने का निश्चय या पूर्ण निर्णय लेता है, और उसमें क्या होता है, वो आनंदित रहता है।
और वो चाहता है जब वो आनंद है तो उसके द्वारा से और भी लोग क्या है, आनंद में रहें। ऐसा न हो कि उनका जो अगुआ है, उनका जो सिखाने वाला है, वो मुश्किल हालात में है तो वो सारे लोग क्या करें, शोक करें और दुख मनाएं। लेकिन पौलुस चाहता है वो सारे लोग क्या है, आनंद करें। 2 अध्याय का 17 पद हम देखते हैं यहाँ पर, और उसके लिखता है यहाँ पर, यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंदित करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंद हो और मेरे साथ आनंद करो। देखिए पौलुस बार बार आता है कि वो क्या करें, आनंद करें, क्योंकि वो दुखों में है और वो आनंद में है। दुख में होते हुए भी क्या है, वो आनंद में है और वो चाहता है कि लोग भी क्या करें, दुख में होते हुए आनंद करें। और यही तो है हमें विश्वासी जीवन में और परमेश्वर की उत्तमता में, मसीह की उत्तमता में, उसकी महानता में जीवन जीने के लिए सिखाते हैं, जब हम अपने दुखों में, अपने मुश्किलों में आनंदित होते हैं। और यही आनंद जो है हमें मसीह की ओर करता है, आगे बढ़ता है। आप क्या सोचते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे, जब उन्होंने दुखों का सामना किया, क्या वो दुखी जीवन जीकर के संसार से नहीं, वो आनंदित थे क्योंकि उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर लिया है। वो दुखी नहीं थे, वो परमेश्वर में आनंदित थे क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के उस आज्ञा को, उस कार्य को पूरा कर लिया जो मनुष्यों के उद्धार की थी। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर संसार से प्रेम करता है, उसी प्रेम के लिए क्या किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया। और जब वो दुख उठाए संसार में, और संसार में दुख उठाने के बाद उस बड़े नाम और बड़े पद को प्राप्त किया, इब्रानियों की पत्री बताती है कि वो क्या है, बड़े पद को, ऊंचे पद को प्राप्त कर लिया और पिता की दाहिनी हाथ जाकर के बैठ गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर में उसने एक विश्वासी योग्य बना रहा और आनंद के साथ उस कार्य को पूरा किया। और पौलुस चाहता है यहाँ पर फिलिप्पी के लोग भी बड़े आनंद के साथ जो परमेश्वर में आधिकारिकता है उसमें जीवन जिए और उसमें वो बड़े आनंद के साथ, जबकि वो दुखों का सामना करें। आज हम और आप भी एक महामारी का सामना करें। हमारा पूरा भारत देश, लगभग संसार इस महामारी का सामना करे, लेकिन इस महामारी में हमारे लिए आनंद की बात है, एक जो है मसीह यीशु हमें अपने पास बुलाने के, अपने साथ रखने के लिए और हमारी सहायता करने के लिए बुला लिया। फिर उसका वरदान हुआ ताकि हम उसके साथ पाए जाएं, हम उसमें आनंद मनाएं। हमारा आनंद किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में। यदि हम संसार को छोड़ते हैं तो भी क्या है, हम उसमें आनंद को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हमें सच्ची आनंद देने के लिए इस संसार में आया। जो आनंद है, उस आनंद के बारे में जो पौलुस बात करता है, आनंद का जो कारण है वो क्या है? उद्धार। वो चाहता है कि जो लोग विश्वास करते हैं वो निराश ना हो, क्योंकि ये जो आनंद है, सच्चा आनंद है, वो क्या है? उद्धार। यहाँ पौलुस स्पष्ट करता है दूसरे भाग में, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। संसारिक कुशलता किसमें है? हमारी आपकी कुशलता किसमें है? प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि हम उसमें क्या करेंगे? उद्धार को प्राप्त करेंगे। और प्रभु में सच्चे बनने के लिए और उसमें पाए जाने के लिए ये आनंद ही है जो हमें क्या करता है? उसमें प्रेरित करता है, ताकि हम उसमें आगे बढ़ें और हर कदम हम आगे बढ़ाएं। दूसरी बात जो है जिसके बारे में पौलुस कहता है वो है अपने विश्वास की चौकसी, यानी हम कैसे मसीह की उत्तमता में जीवन जी सकते हैं, हम कैसे मसीह की महानता में जीवन जी सकते हैं अपने विश्वास की चौकसी करने के द्वारा से। हमें उसमें विश्वासी बने रहने के लिए हमें सावधान होने की आवश्यकता है। और उस यहाँ पर एक सावधान लेता है
सावधानी की बात करता है, एक चेतावनी की बात करता है, वो क्या है? चौकस रहने की। वो चाहता है कि लोग क्या करें? चौकस रहें। किन बातों से चौकस रहने के लिए पौलुस क्या करता है? प्रेरित करता है। और चाहता है कि हम उन लोगों से चौकस रहें जो हमें भड़काते हैं, और चाहता है कि हम बुराइयों से, दुष्टता के कार्यों से और दुष्ट लोगों से क्या करें? हम चौकस रहें। ये जो दुष्टता का जो कार्य है, चौकस से बने रहना, ये हमें धार्मिकता की ओर लेकर चलता है। यदि हम दुष्ट कार्यों से और दुष्टता से बचे रहते हैं, हम धार्मिकता की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। धार्मिकता की ओर कदम बढ़ाने के जो मार्ग है वो ये है, हम बुराइयों से फिर जाएं। यदि हम बुराइयों से पीछे हटते हैं और दुष्टता के कार्यों से पीछे हटते हैं, बुरे कामों करने वालों के उनसे दूर हटते हैं, हम क्या है? धार्मिकता की ओर अपने कदम को बढ़ाते हैं। और पौलुस इसीलिए चाहता है कि हम क्या करें? उसकी ओर बढ़ें, हम चौकस रहें उन सारे कार्यों से जो हमें करते हैं परमेश्वर की उत्तमता में जीवन जीने से क्या करते हैं? रोकती। पर यहाँ पर कुछ पौलुस गवाहियों को भी देता है और वो अपने विषय में बात करता है, जो क्या करता है? इस बात को प्रकट करता है कि वो क्या करे? परमेश्वर में जीवन जीने के लिए उन कार्यों को दूर करता है जो स्वयं में जीवन रखने की ओर बढ़ते हैं, यानी कि वो संसार की ओर बढ़ाते हैं जीवन को। उन कार्यों से बचने के लिए पौलुस क्या करता है? अपने आप को यहाँ पर प्रकट करता है, गवाही देता है। 3 पद में कहता है, क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। वो चाहता है कि हम चौकसी करें, परंतु हम संसार की ओर देखें, ना ही अपने शरीर पर भरोसा करें। वो धार्मिकता के कार्य में जीवन जीने के लिए पौलुस क्या करता है? प्रेरित करता है। और इसीलिए पौलुस चाहता है कि हम क्या करें? सावधान रहें। सावधानी हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बहुत बार करते हैं, मसीह में जीवन जीने लग जाते हैं, लेकिन जो सावधानी की बात आती है, हम कहीं न कहीं हम संसार से और संसारिक कार्यों से अपना समझौता कर लेते हैं और उसके द्वारा हम चाहते हैं कि हम मसीह में पाए जाएं, पक्के विश्वासी बन जाएं। पौलुस यहाँ पर हमें सावधान करता है, हमें आगाह करता है, हम क्या करें? सावधान रहें। बुरे कार्यों से और बुरे काम करने वालों से, दोनों से क्या करें? हम सावधान रहें। सावधानी, जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तभी हम इस बात को हम जानने पाते हैं कि हम कितने सावधान हैं। यदि हम जिस दिन परमेश्वर की ओर देखना बंद कर देंगे, उस दिन हम क्या है? हम किसी भी कार्यों के प्रति क्या करेंगे? सावधान नहीं हो पाएंगे। हमारे मन में, हमारे हृदय में जो भी कार्य आएंगे, हम सारे कार्य करेंगे, हमें सारे कार्य क्या है? अच्छे लगेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते। हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की ओर बढ़े। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं, तभी हम क्या करते हैं? सावधान बने रहते हैं। और ये सावधानी जो है धार्मिकता की मार्ग की ओर लेकर के जाती है। कलीसिया और रीति जो विधि है, ये हमें इस बात की ओर दिखाती है कि हम धार्मिकता का जीवन जीते हैं। पौलुस चाहता है हम स्वार्थ का जीवन ना जिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक खतरा है। स्वार्थ का जीवन जीना यानी कि अपने शरीर पर भरोसा करना, वो क्या है? स्वार्थ का जीवन जीना। और यहीं पर हमारे लिए एक खतरा है जो हमें करेगा परमेश्वर की महानता, उसको उत्तमता में जीवन जीने से रोकेगा। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की महानता में जीवन जीने के लिए अपने विश्वास की क्या करें? हम चौकसी करें, ताकि हम उसमें पाए जाएं और उसमें आगे बढ़े। हमें हर एक खतरे को जो हमें मसीह की ओर जाने से और उसमें बढ़ने से रोकती है, उसे हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। तीसरी बात जिस पर हम विचार करेंगे, परमेश्वर पर भरोसा। यदि 4 पद से लेकर के 6 पद देखें तो वहां पौलुस अपने विषय में गवाही देता है।
और वो गवाही किस बात देता है? वो गवाही व्यक्तिगत गवाही देता है, और वो इस बात की ओर देता है कि मसीह पर भरोसा करे, ना कि वो अपने आप पर, अपने उन कार्यों पर भरोसा करे जो उसने अपने जीवन में प्राप्त करी। तो पौलुस चाहता है कि हम मसीह पर भरोसा करें, न कि अपनी देह पर। तो तीसरी बात है जिसे हम मसीह की उत्तमता में जीवन जी सकते हैं, वह है मसीह पर भरोसा। ज्यादातर जो मनुष्यों का भरोसा है वो अपने कार्यों पर करते हैं, अपने जीविका पर, इनकम सोर्स पर हम करते हैं। और बहुत बार क्या होता है, हमारे पास जो कुछ है, संसाधन है, उस पर भरोसा करते हैं। लेकिन पौलुस जो है, पौलुस यहाँ पर लोगों को प्रेरित करता है तो लोग क्या करें? परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, क्योंकि पौलुस वो व्यक्ति है, यदि वो भरोसा रख सकता है अपने ऊपर, तो सबसे भरोसा रखने वाला व्यक्ति बनेगा। 4 पद में कहता है, मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूं, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़ करके कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि 8वें दिन मेरा खतना हुआ इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का। इब्रानियों के इब्रानी व्यवस्था के विषय में कहो तो फरीसी उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया के सिखाने वाला, और व्यवस्था के विषय में कहो तो क्या है? वो निर्दोष। यहाँ पर पौलुस क्या है, उन सारे कार्यों में क्या है, अपने आप पर भरोसा रख सकता है, जो एक धार्मिक व्यक्ति के लिए क्या है, महत्वपूर्ण चीजें हैं। वो क्या है? इजराइल के वंश का है, बिन्यामीन के गोत्र का है, इब्रानियों के इब्रानी है, व्यवस्था के विषय में क्या है, वो फरीसी हैं, और व्यवस्था के मानने वाले के विषय में कहो तो वो क्या है? निर्दोष। वो क्या है? ऐसे जीवन जीने वाला व्यक्ति जो हर प्रकार से अपने आप को बेहतर साबित कर सकता है, लेकिन वो इस बात को जानता है कि जो कुछ वो बेहतर साबित करता है वो उसे मसीह की महानता में जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं। वो क्या करेगा? वो सारी चीजें मनुष्य स्वयं पर भरोसा करेगा, और वो स्वार्थपन को उत्पन्न करेगा, और स्वार्थपन जो है मसीह की ओर बढ़ने से करेंगे विरोध। इसीलिए वो पौलुस क्या करता है, सारी जो बातें हैं, इन सारी बातों को क्या करता है? वो पूरा समझता है। 7 पद में कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। यहाँ पर पौलुस क्या करता है, उन सारी चीजों को जो उसके लिए लाभ की थी, जिनके लिए वो जीवन जी सकता था, और जिनके द्वारा से वो अपने आप को बेहतर साबित कर सकता था, उन सारी चीजों को क्या करता है पौलुस? हानि की समझता है, उन सबों को पूरा कर समझता है। क्यों? क्योंकि अब वो उसका जो भरोसा है किसके ऊपर आ गया है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर आ गया। उसका सामना किसके साथ हुआ है? प्रभु यीशु मसीह। दमिश्क के मार्ग में पौलुस का जो सामना हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। पहले तो वो क्या है? कलीसिया को सिखाने वाला था, पहले तो वो अपने आप पर भरोसा करने वाला था, पहले तो वो एक फरीसी था, सच्चाई के साथ चलने वाला था, और जो भी परमेश्वर के विरुद्ध में कोई है, व्यवस्था के विरुद्ध में है कोई, उसे उस व्यवस्था के अनुसार अगर कोई उसके विरुद्ध में है तो उसको वो सुधारा था, और इसीलिए तो वो कलीसिया को बिसाने वाला था। लेकिन जब वो उसका सामना प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, वो सारी चीजों को जो कुछ उसके भले के लिए थी, उसे क्या किया? उसने हानि की समझ ली। और अब वो क्या करता है? अपने लाभ के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परंतु वो मसीह में जीवन जीता है, और मसीह में जीवन जीना है धार्मिकता को प्राप्त करता है। और ये जो धार्मिकता है वो हमें किसके द्वारा से प्राप्त होती है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हमें सारी धार्मिकता क्या होती है? प्राप्त होती है। और उसके अंदर जो सारी गुण, सारी योग्यताएं हैं, सारे प्रयत्न हैं जो धार्मिकता के द्वारा मिलते हैं, तो सारी प्रतिष्ठा है, वो सब करता है, दूर करता है। केवल एक चीज रखता है अपने जीवन में, वह है मसीह यीशु। अपने जीवन सारी चीजों को, सारी योग्यता, सारे गुण, धार्मिकता को प्राप्त करने वाले सारे प्रयत्न, सारे प्रयास और सारी प्रतिष्ठा
सब कुछ क्या करता है, अपने जीवन से दूर करता है। केवल एक बात रखता है और वो है मसीह यीशु, और उसी में वो जीवन जीने को क्या करता है, लाभ समझता है। और यहाँ पर कहता है 9 पद में, और उसमें पाया जाऊं, मसीह यीशु में पाया जाऊं, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने का और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। यानी कि जो कुछ मसीह यीशु में विश्वास करने से मिलती है, उसी में वो जीवन जीने का प्रयत्न करता है और उसी में वो प्राप्त करता है। केवल एक बात उसके जीवन में रहती है, हम मसीह यीशु में विश्वास कर लेते हैं, हम मसीह यीशु में जीवन जीने जाते हैं, तो हम हमारे जीवन में केवल मसीह मात्र नहीं होता। हम बहुत बातें करते हैं, अपने जीवन में सब कुछ मिल देते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन में केवल मसीह यीशु मायने रखे, तो सब कुछ जो धार्मिकता का जीवन प्राप्त करने के लिए है, जो मसीह यीशु में उत्तमता में जीवन जीने के लिए, वो क्या है, पर्याप्त है। तो मात्र मसीह यीशु पर विश्वास कर लेना है। यहाँ पर जो मसीह यीशु पर विश्वास करना है, हम बहुत बार सोचते हैं कि बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन आसान चीजें नहीं है मसीह यीशु पर विश्वास करना और उसकी महानता में जीवन जीना। पौलुस क्या है, उन दुखों का सामना कर रहा है, उन मुश्किलों का सामना कर रहा है, और साथ ही क्या कर रहा है, बड़े आनंद के साथ जीवन जीना। क्यों? क्योंकि वो अब एक नई सृष्टि है, तब इसमें मार्ग में उसके हृदय का परिवर्तन हो गया है, उसकी एक नया नाम मिल गया है, उसने एक नई धार्मिकता को प्राप्त कर ली, क्योंकि उसका जो विचार किसमें मिल गया है, प्रभु यीशु मसीह में। और उसके मार्ग में जीवन जीने के लिए उन दुखों का सामना करता है, और साथ ही क्या करता है, उसमें वो आनंद के साथ जीवन भी जीता है। पहला पत्रस उसके 4 अध्याय के 12-13 पद में लिखा है, प्रियो, आप लोगों की परीक्षा अग्नि से ली जा रही है, आप इस पर आशा न करें मानो यह कोई असाधारण घटना हो। मसीह के दुख के सहभागी बन जाने के नाते आप प्रसन्न हो जाएं, जिस दिन मसीह की महिमा प्रकट होगी, आप लोग अत्यंत आनंदित हो उठेंगे। यहाँ पर इस बात को देखते हैं, जो पौलुस है 10 पद में कहता है कि वो मसीह यीशु के दुख में सहभागी होने के बाद क्या है, उस मृत्युंजय को प्राप्त करेगा, उसे पुनरुत्थान को प्राप्त करेगा। पतरस भी उसी बात को जिक्र करता है कि जो घटनाएं दी गई है, जो घटनाएं घट रही हैं, जो दुखों का सामना लोग कर रहे हैं, जो विश्वासी, तो इसमें क्या है, वो प्रसन्न रहे, क्योंकि इसके बाद वो आनंद के साथ जी उठेंगे। यहाँ पर जो पौलुस है, हमें एक आशा दिलाता है, मसीह में भरोसे के साथ साथ वो क्या करता है, हमें एक आशा दिलाता है, और स्वयं भी वो आशा रखता है। 11 पद लिखा है कि मैं किसी भी रीति से मरे हुए में से जी उठने के बाद उठने के पद तक पहुंचूं, यानी कि पुनरुत्थान के विषय में बात करता है। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सब दुखों का सामना किया, क्रूस पर बलिदान हुए, मारे गए, गाड़े गए, और फिर तीसरे दिन वो जी उठे और वो पिता के दाहिने हाथ जाके बैठे, और उसी पद को प्राप्त करने के लिए पौलुस क्या है, दुखों का सामना कर रहा है, और दुखों में क्या है, अमृत है। हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? हम इस खंड को हमने देखा कि पौलुस बात करता है कि हर परिस्थितियों में आनंद रहने के विषय में बात करता है, और मसीह विश्वास में चौकस रहने की बात करता है, और मसीह पर भरोसा करने के बारे में बात करता है। हमने इन 3 बातों को देखा, और तीनों बातें यदि हमारे दिलों में पाई जाती हैं, हम मसीह की उत्तमता में जीवन जीने के लिए तैयार हैं। और ये तीनों बातें हैं जो हमें मसीह की उत्तमता में जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं और लाभदायक हैं, और हमें इस बात पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास एक धन्य आशा है कि हम भी मसीह यीशु में जी उठेंगे, चाहे हमारे सामने या हमारे आसपास परिस्थितियां गंभीर क्यों न, हमारे नियंत्रण से बाहर क्यों ना हो, फिर भी हम आनंदित हों और आनंद के साथ जीवन जिए, क्योंकि इसके बाद हमारा जो आनंद है वो हमेशा हमेशा के।
पौलुस इसी बात की ओर इशारा करता है कि वो क्या है, इस दुख उठाने के बाद अनंत जीवन को प्राप्त करें। आज हम और आप भी यदि इस महामारी के समय में दुखों का सामना करें तो हमारे पास एक धर्म आशा है प्रभु यीशु मसीह में। हमें इस दुखों में अंत होने की आवश्यकता है। हमें इस महामारी के समय में चौकस रहने की आवश्यकता है और मसीह यीशु पर भरोसा करने की आवश्यकता है, ताकि हम मसीह में उसकी महानता में जीवन को जी सकें। परमेश्वर सबका आशीर्वाद करें। आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। मेरे साथ आप निकालें। पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 पद आगे लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात रवा गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरे देह हैं जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ग्यारह के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो प्रभु की मेज है, प्रभु की मेज हर एक उन विश्वासियों के लिए खुली है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। उन हर एक विश्वास के लिए प्रभु की मेज खुली है और वो प्रभु के इस मेज में शामिल हो सकते हैं। आइए हम इस मेज में शामिल होने के लिए रोटी और प्याले में प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रेम सामने आए प्रार्थना में बैठे। हमारे जीवित और दयालु परमेश्वर, हमसे इतना प्रेम करने वाले खुदावन प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं, विशेष करके प्रभु धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी उस क्रूस के ऊपर दिखाया खुदावन, अपना लहू बहाया प्रभु जी, अपना बदन तोड़ा खुदावन, ताकि हम लोग उस अनंत जीवन के भागी हो सके खुदावन। और धन्यवाद करते हैं खुदावन खास करके प्रभु जी इस पवित्र मेज के लिए खुदावन, जो आपने हमें सौभाग्य दिया है प्रभु जी की तेरे इस भोज में प्रभु जी शामिल होके प्रभु जी आपके प्रभु जी उस प्यार की घोषणा कर सके खुदा परमेश्वर पिता। और खुदावन हम जांचते हैं प्रभु जी कि जब हम लोग तेरे इस पवित्र मेज में शामिल होते हैं प्रभु जी, हमारे जीवन में कोई कमी और कोई ऐसी बात ना होने पाए खुदा प्रभु जी। विशेष करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता इस रोटी के लिए, इस प्रभु प्याले के लिए खुदावन प्रभु जी, और विश्वास करते हैं खुदावन प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हमारे लिए खुदावन प्रभु जी अपना लहू बहाया खुदावन, हमारे लिए प्रभु जी आपने अपना बदन तोड़ा प्रभु जी, और हमारे लिए प्रभु जी आपने अपनी कुर्बानी दी खुदा परमेश्वर पिता। और प्रभु जब हम लोग इसमें शामिल होते हैं प्रभु जी, तो तेरे दूसरे आगमन की प्रभु जी हम लोग घोषणा करते हैं खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से प्रभु जी तेरे इस अनकंडीशनल प्रेम के लिए खुदा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं बेटा, आमीन। जिस रात को प्रवाह गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। ये प्रभु यीशु मसीह के देह के रूप में हम इस रोटी को देंगे और एक साथ से ग्रहण करेंगे। इसी रीति से उसने ब्याले के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, एक कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया। ये प्रभु की देह में सहभागी होने के लिए लहू है, उसके रूप में हम इसे एक साथ ग्रहण करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है कि प्रभु हम आपके मेज में शामिल हो सकें, उस घटना को याद कर सकें प्रभु, जो हमारे उद्धार के लिए है, जो आपने क्रूस पर बलिदान हुए खुदावन और अपना लहू बहाया खुदावन, ताकि हमारे अपराध क्षमा किए जाएं और हम जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर पिता, हम आपके नाम की बड़ाई करें।
धन्यवाद प्रभु इस प्रेम के लिए जो आपने क्रूस पर हमें करके दिखाया खुदावन। प्रभु धन्यवाद प्रभु आपकी इस मेज के लिए, जब इस मेज में हमने शामिल हुए खुदावन और स्मरण किया खुदावन कि आपने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया, और धन्य लहू जो हमें हमारे सारे अपराधों से छुटकारा देता है। यदि हम अपने पापों को मान लें, आपका लहू हमारे अपराधों को क्षमा करने विश्वास धर्मी। धन्यवाद प्रभु से पिता इस प्रबंध के लिए जो आपने हमारे लिए, हम मानव जाति के लिए किया होता है। आपके लहू के द्वारा प्रभु हमारे अपराध क्षमा होते हैं। आपके इस वरदान के द्वारा प्रभु हम क्षमा को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद प्रभु से पिता आपके इस महान प्रेम के लिए कि आपने हमें अनंत जीवन देने के लिए, उद्धार देने के लिए, अपनी सहभागिता में बुलाने के लिए प्रभु आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वरदान होने के लिए दे दिया। और धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें संसार से अलग किया प्रभु। आपने हमें पापों के बंधन से आजाद किया। आपने हमें शैतान की गुलामी से प्रभु आपने हमें बचाया। ये प्रभु धन्यवाद प्रभु पिता आपने हमें अपने लहू के द्वारा छुटकारा दी है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। आपने प्रभु आपके इस वचन के लिए जो हमें सिखाता है, हम आपके महानता में, उत्तमता में जीवन को जिए। प्रभु हमें देख हमारे के विश्वास है, हम हर एक परिस्थितियों में विश्वास होकर पाए जाएं और आनंद के साथ प्रभु आप में पाए जाएं। और प्रभु हमें देख खुदावन हम हर एक क्षण प्रभु चौकस रहने वाले बने और हर एक क्षण प्रभु आप पर भरोसा रखने वाले बने। जीवन के उन परिस्थितियों में भी प्रभु हम भरोसा रखें, चाहे हमारे विपरीत क्यों न हो, हम आप में पाए जाएं, आप में भरोसा रखने वाले पाए जाएं। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की धन्यवाद प्रभु से आपके अनुग्रह की, आपके प्रेम और प्रार्थना विनती सुनने के लिए विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाम लेते हैं, आमीन। कृपया अपने स्थान पर खड़ा जाएगा आशीर्वाद वचन के लिए। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है कलीसिया में और मसीह यीशु में, उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।